प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। अच्छा, अभाज्य संख्या लगातार संख्या होती है क्या? लगातार संख्या में 4 ही नंबर बताए, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और एपी सीरीज। अरे प्रथम कैसा संख्या हम लोग का निकालना है? अभाज्य संख्या। तब पहला अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 11 के बाद, 13 के बाद, 17 के बाद, 19 के बाद, 23 के बाद, 29 के बाद, 31 के बाद, आगे बढ़ते चलेंगे। 10 ही तक लिखना था ना, ज्यादा लिखा गया लगता है। 2, 4, 6, 2, 8 और 2, 29 तक ही 10 ही अभाज्य संख्या लिखना था। और 10 अभाज्य संख्या का क्या निकालना है? औसत। एक तरीका था कि सभी को जोड़कर गिनकर क्या करेंगे? भाग, नहीं तो डिविएशन लगा देंगे। क्या लगा देना है? तो सब जोड़े हैं क्या? 129 और 10 से भाग कर दीजिए, 12.9। ऑप्शन नंबर सी। या तो डिविएशन लगाना है या तो सबको जोड़कर गिनकर क्या कर देना है? भाग कर देना। डिविएशन से भी क्या? तो डिविएशन लगाने के लिए कोई ना कोई किसी संख्या का हमको एवरेज, माने कि सभी का एवरेज कितना है? अगर सभी का 13 एवरेज है तो 13 ही एवरेज आएगा। लेकिन 13 2 है जो कितना कम है? 11, 3 से और 5 से, 7 से और 11 से, 17 कितना ज्यादा है? और 19, 6, 23 कितना ज्यादा है? 10 और 29 कितना ज्यादा है? 16। -10 प्लस 10 कट गया, +6 -6 कट गया है। और 16 और 4 कितना आ गया? 20। और 20 में से -8 और -2, -10 और माइनस का -1 आ गया। क्या? -1। संख्या कितना है टोटल? 10। तो 13 में से घट गया 0.1, कितना आया? 12 डिविएशन से भी लगा सकते हैं, मतलब कहीं से भी हम लाएंगे मान, एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। ये 10 से क्यों भाग किए पता चला? क्योंकि टोटल संख्या कितनी थी? 10 थी। ये 2 नंबर सवाल का आंसर करना है। कितना आ गया? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, 100 से कम सभी विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट कहां तक? ये विषम संख्या लगातार संख्या होती है कि नहीं? तब औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई फर्स्ट का मान 1 है और लास्ट का मान बटा में 2, 50 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आया था 50। आगे बढ़ें, ये आ जाइए 3 नंबर सवाल पर। कितना नंबर सवाल पर? 3 नंबर। 3 नंबर सवाल का आंसर किया जाए। बी आ गया। सी, एम और करा एम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। एम संख्या है और औसत n स्क्वायर है। इनका जो एवरेज है वो n स्क्वायर दे रखा है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? n स्क्वायर m हो जाएगा। और n जो संख्या है उनका औसत कितना है? m स्क्वायर। n संख्या का जो एवरेज है वो m स्क्वायर दे रखा है, तो n से गुना कर दें, टोटल आ गया m स्क्वायर। n स्क्वायर m और m स्क्वायर n, समझ में आया ये बात की नहीं आया? एवरेज और नंबर दिया है
तो टोटल योग हम निकाल देंगे। जैसे कहता 5 संख्या का जो औसत है वो 9 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 9 गुना कितना? 45। ऐसा ही m संख्या का औसत n स्क्वायर है, तो m से गुना कर दिए, सम कितना आ गया? n स्क्वायर m, और n का एवरेज m स्क्वायर है, तो टोटल सम आ गया m स्क्वायर n। पहला से सम आया, योग आ गया m स्क्वायर n स्क्वायर m, और दूसरा से आया m स्क्वायर। अच्छा, टोटल संख्या कितना? m और m प्लस n हो गया टोटल संख्या, और टोटल संख्या से भाग कर दिए m प्लस, यही एवरेज आया। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। m और n कॉमन ले लें तो m प्लस, और बटा में भी आ गया m प्लस n, कट गया m प्लस n से, बराबर में आ गया m और n। m n ऑप्शन नंबर सी, m n आ गया ऑप्शन नंबर सी। आया था 3 के बाद डायरेक्ट 4 नंबर पर आएंगे। यहां से टोटल संख्याओं का योग n स्क्वायर m, यहां से टोटल संख्याओं का योग m स्क्वायर m। टोटल योग आया, संख्या m और n है तो m और n से भाग कर दिए, m n कॉमन लिए तो m कॉमन आया, और यहां से n स्क्वायर तो बचा कितना? n, और यहां से m और n कॉमन आया तो m बचा, कट करके आ गया m और n। ये 4 नंबर सवाल का आंसर करना है। कह रहा एक छात्र ने 10 द्विअंकीय संख्या को औसत ज्ञात किया, लेकिन लिखते समय गलती से एक संख्या का अंक बदल गया। अच्छा, 2 अंकों की संख्या x और y है, क्या है? x y 2 अंकों की संख्या है, तो इसे आप लिख सकते हैं 10x प्लस y, लिख सकते हैं ना, और उल्टा कर दिए तो संख्या हो गया y और x, तब हो जाएगा 10y प्लस x। 2 अंकों की संख्या होता है 10x प्लस y, उल्टा कर दिए तो 10y प्लस x। अभी y इकाई के स्थान पर था तो 1 से गुना किए, और x किस स्थान पर था? दहाई के 10 से गुना, उल्टा किए तो x आ गया इकाई पर और y चला गया। यहां से सबसे पहले नंबर सिस्टम में पूछता है कि यदि संख्या और संख्या का उल्टा किया जाए तो उनका अंकों का योग किस से विभाजित होगा, या अंकों का अंतर किस से विभाजित होगा। तो अंकों का योग किस से विभाजित होगा, तो सबको जोड़ देंगे। 10x प्लस y पहला वाला नंबर, और उल्टा हो गया तो 10y प्लस x, ये आ गया 11x प्लस 11y। 11 कॉमन लिए तो x प्लस, अंकों का योग किससे विभाजित? 11 से, और अंतर विभाजित होता है किससे? 9 से। जब भी अंतर विभाजित करना है तो 9 से विभाजित होगा। 10x प्लस y घटा दिए तो 10y माइनस x, ये आ गया 9x माइनस 9y। 9 कॉमन लिए तो x माइनस, तो कभी भी 2 अंकों की संख्या है और उनको उल्टा किया गया तो अंकों का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा, और अंकों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से। अच्छा, हम उल्टा किए हैं और अंकों के बीच क्या निकालना है? अंतर, तब विभाजित किससे करना पड़ेगा? 9 से। कितना संख्या है टोटल? टोटल संख्याएं 10 है। एवरेज में कमी कितना का आया है? 1.1 संख्या पर 1.8 की कमी। ऐसा कितना संख्या है, तक कितना कम गया? 18 में कितना से भाग देंगे? 9 से, तो उनके अंकों के बीच का अंतर कितना हो गया?
अंकों के बीच का अंतर 2 हो गया। ये 10 से क्यों गुना किए, बात आया समझ में? क्योंकि टोटल संख्या कितनी थी? 10। तो उनका अंकों का अंतर कितना आ गया? 18। कितना से भाग करना है? 9 से। 2 आ गया। आगे बढ़ जाए। अच्छा, अगर आपको कहता कि टोटल 20 संख्या है, कितना संख्या है, और एवरेज में जो कमी आया वो एवरेज में आपको कमी आ गया, वो 1.8 ही रहने देते हैं, इसमें क्या दिक्कत? एवरेज में कमी कितना आ गया? वो 1. संख्या 20 और औसत कम गया वो 1.8। अंकों के बीच अंतर निकालना है, तब 20 में किससे गुना करेंगे? वो 1. और भाग कितना से देंगे? क्योंकि अंकों का बीच अंतर पूछ रहा है, तो अंतर में किस से और योग में किस से? 11 से। ये 2 अंक का रहेगा। तो अगला ये 3 अंकों की संख्या है। कितना अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। अच्छा, 3 अंकों की जब संख्या आप लिखिएगा सर, तो होता है ए बी सी, और उल्टा कर देंगे तो सी बी, और ए बी सी को आप लिखिएगा 100A प्लस का 10B प्लस, और इसको आप लिखिएगा 100C प्लस का 10B और प्लस का A। अच्छा, इन दोनों को हम घटा दिए क्योंकि अंतर पूछ रहा है। अंकों के बीच क्या पूछ रहा है? अंतर। अंकों का बीच जब अंतर पूछ रहा है तब B प्लस माइनस कट गया। अच्छा, 100A में से A गया था, कितना आ गया? 99A। और माइनस का कितना आ गया? 99C। तो 99 कॉमन ले लें, A माइनस कितना आ गया? अगर फर्स्ट और लास्ट के अंकों के बीच अंतर पूछा तो किससे भाग करना है? 99 से। और वही बात यहाँ है, कह रहा उस संख्या के इकाई और सैकड़े का स्थान, मतलब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले। इकाई के स्थान पर कौन सा है? C, और सैकड़े के स्थान पर A और C के बीच अंतर निकालना है। संख्या कितना है? 3 अंकों वाली, और एवरेज में कितना के वृद्धि हो गया? 19.9। ऐसा 10 संख्या है तो आ गया 100 कितना, और भाग कितना से देंगे? 99 से। 2 बार में कट गया 2। ए था इकाई के स्थान पर B दहाई C सैकड़ा। पहला वाले में C इकाई, B दहाई और A सैकड़ा पर था। तो 3 अंकों की संख्या को उल्टा करेंगे ना, तब B हमेशा किस प्लेस पर आएगा? 10 प्लेस पर आएगा। B का प्लेस चेंज नहीं होगा। ये ऑनलाइन वाले आज नहीं जुड़े, अपडेट हो रहा है, वो भी अपडेट हो रहा होगा उन लोग भी ऐप के साथ। आगे बढ़ जाए। 5 के बाद कितना नंबर पर? 6 नंबर पर। 6 नंबर है कि 1 को 1 बार लिखा गया, 2 को 2 बार लिखा गया, 3 को कितना बार लिखा गया, और ऐसा ही 7 को कितना बार लिखा गया? 7 बार लिखा गया। पहले बात को समझना आपको है कि यदि 1 को कितना बार लिखा जाए? 1 बार, और 2 को 2 बार लिखा जाए, और 3 को कितना बार लिखा जाए, तो आपको औसत पूछेगा। क्या पूछेगा? तो आप कहिएगा कि औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल, सब को जोड़ देंगे 9, और 9 और 4 13, और 1, और संख्या टोटल कितना है? 3 3, एवरेज आएगा 7 बटे कितना? 3 ना, 7 बटे 3। लेकिन हमको कहां तक पूछा है? 7 तक। अच्छा, इसको हम ऐड किए तो आप कहिएगा कि 1 आया, आया ना 1, और इसे ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 का मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, और इसे ऐड करेंगे तो 3 3 6 और 3 9 का मतलब कि 3 के स्क्वायर। ऐसा ही 4 को कितना बार ऐड करेंगे? 4 बार, 16 आएगा।
तो आप कहिएगा कि 4 का स्क्वायर। ऐसा ही संख्या आपको लिखा गया, n को n बार लिखा गया। कितना बार? अगर n बार तक लिखा गया है संख्या, तो आप कहिएगा डॉट 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 कहां तक चला जाएगा? n स्क्वायर तक। एक को भी हम स्क्वायर कर दें तो ऊपर आ गया 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, कहां तक गया? और नीचे हम ऐड करने जा रहे हैं। 1 कितना बार आया है? 1 बार। और 2 कितना बार? 2 बार। 3 कितना बार? 3 बार। 4 कितना बार? 4 बार। ऐसा ही 5 5 बार आएगा। n कितना बार आया है? n बार। प्लस, तो आप देखिए कि ऊपर आया वर्गों का योग और नीचे आया प्राकृतिक संख्याओं का योग। और वर्गों का जो योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 कट गया, और ये 6 2 से कितना बार में? तो ये संख्या आ गया ऊपर 2n प्लस 1 बाई। ये एक रिजल्ट आया कि कभी भी इस तरीका का संख्या है तब उनका एवरेज होता है 2n प्लस 1 बाई। इसको छापिए। कहीं भी 1 को 1 बार लिखा गया, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, n को n बार लिखेगा तो इनका एवरेज 2n प्लस 1 बाई 3 होगा। 2n प्लस 1 बाई 3। अगर आपको सवाल दिया जाए कि आप 1 को 1 बार लिख दिया, 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 3 बार लिख दिया और 4 को 4 बार लिख दिया, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं? तो एवरेज होगा 2n प्लस 1 बाई 3। n के स्थान पर 4, 4 दूना 8 और 1 9/3, कितना आ गया? 3। एवरेज आ गया 3। 2n प्लस 1 बाई 3। अब सवाल भी बन जाएगा। कितना नंबर सवाल था? 6 नंबर। आंसर करिए। 5 आ गया। बढ़ जाए आगे। इसका आंसर निकालना है 1 1 बार, 2 2 बार, 7 7 बार। तो एवरेज होता है इनका 2n प्लस 1 बाई 3। n के स्थान पर 7 दूना 14, 1 15/3, 5 आ गया। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल का आंसर करना। एक क्यूब है। क्या है? 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 100 तक के क्यूब, इनका औसत निकालना है। अच्छा, औसत निकालेंगे तो सभी संख्याओं के योग में सभी संख्या से क्या कर देना है? भाग कर देना है। अब क्यूब का जो औसत योग होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर करना। अच्छा, एवरेज जब भी हमें निकालना है ना, तो n से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा ना। औसत निकालना है तो जितना संख्या है उससे क्या कर देंगे? जितना संख्या रहेगा उसी से हम भाग करेंगे, औसत आएगा। योग था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के होल स्क्वायर, और n से भाग कर दिए हैं। तो ऊपर आया, इसे सोल्व किए तो n स्क्वायर, और इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बटे का 4n लिख सकते हैं। स्क्वायर किए तो n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और n से भाग दिए तो कितना आ गया? चाहे 4n n से कटने वाला है, ये n से कट गया n बार में। ये आ गया n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में कितना? तो n का मान कितना हम लोग देंगे? 100। 100 दिए तो 100 गुना 100, 1 के स्क्वायर बटा में कितना आ गया? 1001 लिखा गया। 101।
101 के स्क्वायर, 101 के स्क्वायर। 4 से 100 कितना बार में? 25। 25 गुना 101 का स्क्वायर करने आता है? स्क्वायर जानते होंगे तो ठीक है, न भी जानते हैं तो 101 का स्क्वायर हम बताए थे कि 100 के नजदीक में है ना, 100 से 1 ज्यादा है, स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे और ज्यादा रहेगा उसी में ऐड कर देंगे। 10201, 101 का स्क्वायर आ गया 10201, 10201 गुना कर दीजिए 25 50 25, ऑप्शन नंबर बी 25 50 25। इकाई अंक से तो नहीं आएगा, एक ही छटेगा क्योंकि 5 इकाई का अंक 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन छट जाएगा फर्स्ट, बाकी 3 ऑप्शन छाटने के लिए गुना करना पड़ेगा। एक बार और, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 के, और एवरेज निकालेंगे जितना संख्या उसे क्या कर दिए, भाग कर दिए, ये स्क्वायर कर दिए n का था n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर किए था n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर किए तो और n से भाग दिए था n आ गया, n से n स्क्वायर n बार में कटा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना आ गया 4, 100 दिए तो 100 गुना 101 का स्क्वायर बटा 4, 100 से कितना बार में कट गया, 25 बार में, तब 25 गुना 101 का स्क्वायर, 101 का जब स्क्वायर करना है तो किसके नजदीक में नंबर था, जैसे 102 का हमें स्क्वायर करना तो 100 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करके 2 अंक लिख दीजिए 04 और 2 इसी में जोड़ दीजिए 104 0। अगर 109 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर और 9 इसी में जोड़ दीजिए 118 81, ऐसा ही 101 का स्क्वायर किए, 100 से 1 ज्यादा है, स्क्वायर करके 2 अंक लिखे 01 और 101 में 1 जोड़ दिए तो 102 0 25 से गुना कर दिए। आगे बढ़ जाएं, अगला नंबर सवाल 8 नंबर सवाल का आंसर किया जाए। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, कैसा संख्या, अच्छा ये सबसे बड़ा संख्या निकालना है, ऑड बोला गया है कि इवन बोला गया है, कुछ बोला गया है नहीं, मतलब लगातार कैसी संख्या है, प्राकृतिक, और प्राकृतिक संख्या लगातार है तो एक कम करने के लिए बोले थे और इसका आधा, कम करके आधा कर देना है, आधा करके जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या और घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या 21 और सबसे बड़ी संख्या 25। जिनको आधा करके जोड़ने घटाने नहीं आता है तब 5 नंबर है तो एवरेज बीच वाली संख्या होगी, और बीच में संख्या कौन आया, 23 से पहले 22 और 22 से पहले 24 और 1 कितना 25, सबसे बड़ी संख्या 25, सबसे छोटी संख्या 21। अच्छा योग पूछेगा तो एवरेज को क्या करेंगे, दुगुना, और अंतर पूछेगा तो क्या निकालना है, गैप निकालना है। 9 नंबर पर आ जाएं, 9 नंबर सवाल, 6 लगातार विषम संख्या है, कितना आ गया 45, 6 लगातार विषम संख्या है तो ऑड और इवन रहेगा तो आसान पड़ जाता है, हो जाता ना आसान, ऑड और इवन में हम एक कम करके जोड़ेंगे और एक कम करके, सबसे बड़ा संख्या कहा एक कम करके जोड़ दीजिए, 40 और 5 कितना आ गया 45, छोटा संख्या कहेगा तो एक कम करके क्या करना है, घटा देना। 9 के बाद 10 नंबर सवाल, अंतर निकालना है। अच्छा अंतर निकालने के लिए हम लोग को गैप को देखना पड़ेगा, नंबर कितना है 7, नंबर है 7 सर, तो गैप कितना होगा
गैप होगा 6। अच्छा, ऑड नंबर है कि इवन है? इवन। और इवन नंबर में गैप में कितना का अंतर होता है? तो 6 दूना कितना हो गया? अंतर आ गया 12। जब भी अंतर निकालना है तो गैप को दिखना है, और योग निकालना है तो एवरेज को क्या कर देना है? दुगुना। योग पूछता तो 44 का दुगुना कितना? 88। आगे बढ़ जाए। 11 नंबर, ये तो अंतर ही निकालना है, बन जाएगा नंबर 17 से एक कम 16 दूना कितना? 32। 13 नंबर, सॉरी 12 है ना, इससे पहले 11 था, 11 के बाद 12। 12 नंबर सवाल पर आइए। 12 नंबर सवाल है कि ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, इनका एवरेज कौन सा होगा? एवरेज निकाले हैं। आपको 5 संख्याएं दिया विषम संख्या, कौन कौन सा है? ए बी सी डी और 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो एवरेज बीच वाली संख्या होगी, होगी कि नहीं? आप कहिएगा सर जी एवरेज होगा सी। या तो जो एवरेज होगा वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, या तो एवरेज सी होगा, या तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई। ऐसा है कोई ऑप्शन? नहीं तो सी है, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई। ए के फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में? अच्छा, सम और विषम संख्या जब भी हमें मानना रहता है तो पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या x प्लस x प्लस आगे बढ़ते चलेंगे कितना के डिफरेंस पर? अगर सबसे छोटा विषम संख्या a है तब ए सबसे छोटा विषम संख्या, तो अभी a प्लस कितना होगा? और a प्लस कितना होगा? और a प्लस कितना होगा? और a प्लस कितना होगा? 8। और c को ही तो हम कहेंगे a प्लस 4, तो एवरेज हो जाएगा a प्लस 4। एवरेज कितना होगा? चाहिए ए के टर्म में दिया था a प्लस 4 है। अगर आपको ई के टर्म में देगा, किस टर्म में? ई के टर्म में देता तो आप कहते कि ई सबसे बड़ा विषम संख्या है, तो इससे 2 छोटा होगा ई माइनस, इससे भी 2 छोटा ही होगा ई माइनस, और इससे भी 2 छोटा होगा ई माइनस 6। ई माइनस, अगर ई के टर्म में एवरेज रहता तो हम कहते ई माइनस। तब इससे जब भी वेरिएबल में मान आएगा तो 4 मान संभव होगा, या तो सी होगा, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या तो ए प्लस 4, या तो ई माइनस 4। इसको छापिए। ये चारों का मान एक ही होगा जब वेरिएबल नहीं रहेगा ना, कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो चारों का मान क्या होगा? एक ही होगा। जैसे हम एक कोई कांस्टेंट लेकर के हम बात समझाना चाह रहे हैं, क्या कांस्टेंट कहाँ से हम स्टार्ट कर दें संख्या को? बताइए, 1 से कि 3 से कि 9 से कि 13 से? 1 से। अच्छा, 1 से विषम संख्या स्टार्ट किए, 1 3 5 7 और 5 संख्या लिखना था ना, 2 2 4 और 1। तो एवरेज कितना आया देखिए तो? एवरेज आ गया 5, आ गया। अच्छा, दूसरा वाला कह रहा है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई फर्स्ट प्लस लास्ट, ए है, ए बी है, सी है, ई डी है और ई है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट है कितना और लास्ट है कितना? 9 और 1 10/2 कितना आ गया? अच्छा, आपको तीसरा कहा कि a प्लस 4 होगा, a प्लस, a के स्थान पर कितना है? 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5 ही। और चौथा आपको कह रहा है कि e माइनस 4, ई के स्थान पर 9 माइनस 4 कितना आ गया? ये चारों का एक ही मान आएगा,
लेकिन वेरिएबल है तो चारों का क्या है, अलग अलग। ए के टर्म में a+4 और ई के टर्म में e-4। बीच वाला एवरेज या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आगे बढ़ जाएं। घर पर रूम पर जाकर के 1 से नहीं स्टार्ट आपको करना, कितना से करना, 18 से। तो और बहादुर है, 20 का रहा और 18 से स्टार्ट करेगा। 19 से स्टार्ट करो या 17 से, 20 ही रहना। क्या रहना, अगले नंबर सवाल 13 नंबर सवाल पर आ जाइए। एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है और अगर एक विद्यार्थी और आ जाते हैं तो औसत आयु 20 साल हो जाते हैं, तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। बन जाएगा, ये तो आसान सवाल है। 17 विद्यार्थी का औसत आयु 16 बरस, तो 17 में किससे गुना कर देंगे, 17 में 16 से गुना करिए, कितना आया, 272। एक और विद्यार्थी आ गया तो कितना आ गया, 18। अब एवरेज कितना हुआ, तो 18 दूना का 360। जो आने वाला है वो कितना का अंतर है, तो दोनों में अंतर कर दीजिए। 88 आ रहा है, 88 आने वाले विद्यार्थी है वो कितना वर्ष का है, 88 वर्ष का। कोई दिक्कत, चाहिए 18 कैसे आया पता चला, क्यों, क्योंकि एक विद्यार्थी और आ जाता है। कितना विद्यार्थी आ जाता है, एक विद्यार्थी। तो 17 और 1 कितना। अब ही हमको आसान पड़ गया गुना करना, क्योंकि छोटा छोटा टर्म था। अगर यही बड़ा बड़ा टर्म रहता तो गुना करना क्या होता, थोड़ा सा मुश्किल। पहले संख्या कितना था, 17, और 17 नंबर का एवरेज कितना है, 16 वर्ष, 16 वर्ष। और एक संख्या बढ़ गया तो कितना हो गया, 18 का एवरेज कितना है, कहिएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष। अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाता जहां गुना करना मुश्किल रहेगा, तो आप यहां से सबसे पहले देखना है कि पहले 17 था, अब 18 बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया तब प्लस लिखेंगे, और कम जाएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस। पहले एवरेज 16 था, अब हो गया 20, कम गया कि बढ़ गया, प्लस। यहां दोनों में अंतर कितना, और यहां से दोनों में अंतर कितना, 4। हमको ये 18वां विद्यार्थी का मान निकालना है, तो आप क्या करिएगा कि इस एक को ऊपर से गुना करेंगे, तो एक में 16 से गुना किए तो कितना आ गया, और इन दोनों जो साइन लाए हैं ना, इनके गुणनफल के अनुसार बीच में साइन देना है, प्लस गुना प्लस। अगर एक माइनस रहता था, माइनस गुना प्लस माइनस, दोनों माइनस रहता था, माइनस गुना माइनस। एक से ऊपर गुना किए तो एक से नीचे गुना करना पड़ेगा। 18 गुना 4 कितना, 72, 72 और 16 कितना हो गया, 88। ये बात कुछ समझ में आया कि नहीं, अंतर लाए, यहाँ कितना आया, 4। यहाँ अंतर एक से ऊपर में था, एक से अंतर से नीचे में। एक में 16 से गुना किए तो कितना आया, 16। 4 में कहां से करना है, नीचा। 18 चौक 72 और 16 कितना आ गया, 88। जो आने वाले विद्यार्थी है वो कितना वर्ष का है, 88 वर्ष का। कुछ आया समझ में कि नहीं, कुछ नहीं आ गया, न भी आया है तो कोई बात नहीं है, गुना करके मान निकाल देंगे। क्या करके मान निकालना, गुना। तो 17 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 16, और 18 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 20 है। ये पॉजिटिव दर्शाया, मेन यही साइन को परिवर्तन। यहाँ कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 4। अच्छा, हम पहला बार गुना किए थे कि 1 से किस में गुना कर दिए थे, 16 में, जरूरी नहीं है। ये 4 से अब ऊपर गुना करिए, 4 से ऊपर। तो 1 से ऊपर गुना किए तो 1 से कहाँ करना पड़ेगा, नीचे।
तो 4 में 17 से गुना किए 68 और 1 में 20 से गुना किए 20, कितना आ गया 88। 1 से ऊपर तो 1 से कहीं भी आप गुना करिए आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आया समझ में। लेकिन साइन इन दोनों के गुणनफल के अनुसार प्लस गुना प्लस प्लस माइनस गुना माइनस भी क्या होता है प्लस, लेकिन एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, अगले नंबर सवाल। कितना केजी 6 केजी करा 17 खिलाड़ी का औसत 22 है, एक छोड़कर चल गया तो अब हो गया 16। पहले कितना था 17 और 17 का एवरेज कितना है कहिएगा 22 और एक छोड़कर चल गया तो, और 16 का एवरेज कितना है 23। तो ये कम गया ना और ये क्या हो गया बढ़ गया। यहाँ कितना की कमी अंतर आया 1 का और यहाँ कितना का, तो 1 में 22 से गुना करिए 22 प्लस गुना माइनस माइनस 1 में किस से 16 से, कितना आ गया 6। एक ऊपर और एक नीचे। जिनको ऊपर और नीचे नहीं समझ में आ रहा है वो 17 में किस से गुना करना है और 16 में दोनों को घटा देना। 14 के बाद आ जाए डायरेक्ट 15 पर। डायरेक्ट कितना नंबर सवाल, ये 15 नंबर सवाल का आंसर करिए। अच्छा, सबसे पहले आपको क्रिकेट से पूछा गया। किससे? क्रिकेट। और क्रिकेट में एक बल्लेबाज का औसत होता है और एक किसका होता है गेंदबाज का। तो बल्लेबाज का जो औसत होगा, बल्लेबाज का औसत निकालने आता है। बल्लेबाज का औसत, बल्लेबाज का औसत होता है कुल रन बटे कुल पारी। कुल रन बटे में कुल पारी। जितना रन मारा है और जितना पारी खेला है उससे क्या कर देना है भाग कर देना है। कुल रन बटे कुल पारी। और एक होता है गेंदबाज। गेंदबाज, गेंदबाज का औसत आता है निकालने। गेंदबाज का जो औसत होगा वो कुल रन बटे कुल विकेट। कुल रन बटे कुल विकेट। जितना रन दिया और जितना विकेट लिया उसी से भाग करेंगे। कुल रन बटे कुल विकेट। गेंदबाजों का औसत कुल रन बटे कुल पारी, और सॉरी बल्लेबाजों का, और गेंदबाजों का औसत कुल रन बटे कुल विकेट। ये दो खिलाड़ी ए और बी में है। ए और बी। ए है जो कह रहा है कि 85 रन प्रति पारी मारेंगे। कैसे? 85 रन प्रति पारी। और बी कह रहा है कि 95 रन प्रति पारी मारेंगे। अब इन दोनों खिलाड़ी में से आपको चुनाव करना है। तो दोनों में किसको चुनाव करना है आपको? ए को चुनाव करिएगा कि बी को चुनाव करिएगा? ए को नहीं, बी को। बी का रन रेट ज्यादा है, प्रति पारी कितना रन। लेकिन अगर यही दो व्यक्ति आ गया पी और के। पी है जो आपको कहा कि एक है जो 102 रन प्रति विकेट ले रहा है, 102 रन प्रति, और एक है जो एक कह रहा है कि हम 125 रन प्रति विकेट लेंगे। अब इन दोनों में जब चुनाव करना है गेंदबाज में, किसको चुनाव करेंगे? पी को कि के को? गेंदबाज जो बढ़िया माना जाएगा वो कम रन देकर के ज्यादा विकेट लेगा। और गेंदबाज में उल्टा, बल्लेबाज में उल्टा होता है। बल्लेबाज कम पारी खेले और ज्यादा रन। तो ये था। इनमें जो दोनों 72 है वो कौन है, और इन दोनों में 72 कौन है? बी। बात आ गया समझ में। यही गेंदबाज का आपको और बल्लेबाज से सवाल है, इसका आप लोग आंसर करिए। कह रहा एक बल्लेबाजों की 11 पारियों का कुल कुछ औसत है। 12वीं पारी ने कितना रन बना दिया? तब उसका औसत 5 घट गया। अब उसका औसत कितना है? लास्ट में जो खेला गया है पारी उसका एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम x मानेंगे।
माने कि इनका जो 11वां पारी का औसत है, 11वां पारी का जो एवरेज है वो कितना रन है? 1 रन प्रति पारी, 1 रन प्रति। चाहे 12वां पारी जब खेला तब इनका जो एवरेज है वो 5 घट गया, ये 1 माइनस कितना हो गया? तो 11वां पारी का रन निकालिएगा तो 11 गुना 100 होगा कि नहीं? लेकिन 12वां पारी में कितना रन मार दिया? अगर 12वां पारी का कुल रन हमें निकालना है तो 11वां पारी तक के रन में कितना ऐड कर दिए? 90। और 12वां पारी का कुल रन एवरेज से निकालना है तो आप कहिएगा 1 माइनस 5 गुना इन दोनों 12वां पारी तक के कुल रन आपस में क्या हो गया? बराबर। ये आ गया 11x प्लस का 90 बराबर आ गया 12x माइनस का x बराबर कितना आ गया? ये 150 आ गया। x बराबर 150 तो x का मान 150। 11वां पारी तक एवरेज 150 था, 12वां में घट गया 100, कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इस समझ में आ गया ना? 12वां पारी का टोटल रन आपस में बराबर कर दिए। बात आया समझ में? आगे बढ़ जाएं। एक बार ये तो एक बार पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार ऐसा हूं बताते। कितना पारी पहले खेला गया था? 11, और एक पारी और खेला था, टोटल कितना हो गया? 12। हम माने कि 11वां पारी तक का कुल एवरेज कितना है? x। 12वां में कम गया 5 तो x माइनस, तो 11वां पारी का एवरेज x है तो 11 गुना टोटल कितना? x। और 12वां पारी में कितना रन मार दिया? 90। तो 11x प्लस ई टोटल 12वां पारी तक का रन आया। किमा पारी तक के? 12वां पारी। और x माइनस 5 में 12 से गुना किए तो ये भी केमा पारी तक, और दोनों 12वां पारी तक कुल रन आपस में क्या कर दिए? बराबर। मान सोल्व करके x बराबर 150, x का मान 150 तब 12वां पारी का मान 5 कम आ गया 150 में, कितना आ गया? 100। एक बारा और नहीं। अब बात को समझना कि यदि पेपर में सवाल आएगा तो एक्स बाई जेड नहीं मानते रहना है। 11वां पारी में कुछ ए रन मारा होगा, लेकिन 12वां पारी में कितना रन बना दिया? ये 90 रन बनाने से 11वां पारी में इनका एवरेज कम गया। कितना कमा है? 5-5 का एवरेज कमा है तो कितना कम गया? 55। अगर हमको 12वां पारी का एवरेज निकालना है, इन दोनों का अंतर ही 12वां पारी का एवरेज होगा। 90 माइनस माइनस का 55, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 55, कितना आ गया? 145। ये बात आया समझ में कि नहीं आया? इस समझ में आना ही चाहिए। हाँ, 2 बार इसको बताएंगे। कितना बार बताएंगे? 2 बार। आज एवरेज को समाप्त कर देना। कितना सवाल है? 24। कितना पर पहुंच गए? अब क्या है? समय के अनुसार पढ़ते हैं ना, 5 बजने के बाद नहीं समझ में आएगा। ग्यारहवां पारी में कितना रन है पता नहीं है, लेकिन 12वां पारी में कितना मारा? 90। 90 मारने से एवरेज में कितना की कमी? 5 की कमी, तो 11 पर कितना कमी हो गया? 55। इन दोनों का अंतर 12वां पारी अंतिम पारी का एवरेज आएगा, और अंतिम पारी में एवरेज कितना है? अगर आपको पूछता कि 11वां पारी का एवरेज कितना है तो कहते कि अभी आया 145, जो 5 कम करके आया है। कितना कम करके? तब 5 बढ़ गया, पहले वाला कितना था? 150। 16 नंबर सवाल का आंसर करिए। सिमिलर सवाल होगा
ऐसा ही है ना। ये तो आ गया बॉलिंग वाले, कोई बात नहीं। एक था बल्लेबाज का और एक किसका आ गया, गेंदबाज का। अच्छा, गेंदबाज का हम औसत बताए अभी कि गेंदबाज का जो औसत होता है, गेंदबाज का औसत कुल रन बटे कुल, औसत कुल रन बटे कुल विकेट, कुल रन बटा में कुल विकेट दे देंगे तो आप कहिएगा कि ये जो हो जाएगा एक गेंदबाज का औसत हो जाएगा। आपको कह रखा एक गेंदबाज का बॉलिंग स्कोर 12 दशमलव कितना है, 4 है। अंतिम मैच में एक खिलाड़ी 26 रन दिया और 5 विकेट लेता है और उसकी बॉलिंग का एवरेज में कितना का सुधार हो जाता है, 0.4 का सुधार का मतलब कि अब एवरेज 12 का हो गया। बॉलिंग सुधारेगा तो एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन बल्लेबाज में सुधार होगा तो एवरेज, तब बॉलिंग में सुधार का मतलब कि एवरेज में कमी हो गया। अब कह रहा है अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था, टोटल विकेट की संख्या निकालना है। तो हम मान लिए कि अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया होगा, एक्स विकेट। कितना विकेट, तो एवरेज कितना दे रखा है, 12.4, और ये आपको कुल रन ऊपर होगा और कुल विकेट माने कितना, एक्स, एक्स विकेट लिया। तो आप कुल रन जब भी आपको निकालना रहेगा तो कहिएगा कुल रन बराबर 12.4 एक्स हो जाएगा कुल रन। तो पहले कुल रन था 12.4 एक्स, अब 26 रन और दे दिया तो 12.4 एक्स प्लस 26। पहले विकेट कितना था, एक्स, और अब विकेट कितना ले लिया, 5। अब एवरेज सुधर गया था, कितना हो गया, 12। पहले 12 था, 12.4 और 0.4 सुधार कर दिया था 12, क्रॉस गुना कर दें, ये आ गया 12.4 एक्स प्लस का 26 बराबर 2x, 2x 12x में 12x प्लस 12x और 12.4 एक्स का अंतर 0 और 60 और 26 का अंतर कितना हो जाएगा, 34। 34 पॉइंट हटेगा तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। पॉइंट ही हटा तो 0 कटने वाला है, 4 से काट दीजिए, 4 से 8 बार में और 5 बार में। एक्स बराबर कितना, अंतिम मैच खेलने से पहले उसने कितना विकेट ले लिया। अगर पूछता कि कुल कितना विकेट लिया तो कहते कि 90, 85 विकेट और 5 90 विकेट। एक बार इसे छापिए और एक बार और समझना, और 2 बार और समझाएंगे। कितना बार, 2 बार। छपा गया, छापने में फास्ट रहना। गेंदबाज का औसत कुल रन बटे कुल एवरेज दे रखा था 12.4, कुल रन, विकेट हम माने कितना, एक्स, क्रॉस गुना कर दिए तक कुल रन 12.4 एक्स आया। अब कितना रन दिया, पहले रन था 12.4, 26 रन और दिया, विकेट कितना लिया, तो कुल रन बटे कुल विकेट एवरेज आ जाएगा। पहले एवरेज था 12.4, 0.4 का सुधार हुआ, बचा कितना, 12, क्रॉस गुना करके एक्स का मान निकाल दिए, कितना आ गया, 85। कुल रन पूछता, सॉरी कुल विकेट पूछता तो कितना हो जाता, 90। इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन। अच्छा, एलिगेशन लगाने के लिए हमें 3 मान की आवश्यकता होना चाहिए, अलग अलग मान और संयुक्त मान। तो पहले वाले बॉलिंग का एवरेज था 12.4 और अंतिम मैच में 26 रन पर 5 विकेट लिया, तब एवरेज हो गया 5.2, हो गया ना। और टोटल पर सुधार होकर कितना हो गया, 12।
अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन। 12.4 और 12 का अंतर 0.4 आया और 5.2 और 12 का अंतर कितना आ गया 6.8। पॉइंट से पॉइंट समाप्त हो गया। 17 अनुपात कितना 1 = 5 विकेट। ये अंतिम मैच में है। किस मैच में है अंतिम मैच। और अंतिम मैच में कितना विकेट ले चुका है 5। 1 का मान 5 विकेट तो 17 का मान कितना विकेट 85 विकेट। हमें लगता है एलिगेशन ही इस पर आसान है। अलग अलग मान संयुक्त मान लगाएंगे एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगाने के लिए कितने मानों की आवश्यकता है 3 मान अलग अलग और संयुक्त मान। ये 5 कहां से लाए पता चला कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अंतिम मैच में 5 विकेट लिया तो अंतिम मैच से पहले कितना विकेट 85। ये सिमिलर सवाल है बन जाएगा ना। ऐसा ही आपको एलिगेशन लगा देना बन जाएगा। 18 पर आइए। नेक्स्ट डे 10 मिनट रुकिए समाप्त हो जाएगा। आज इंग्लिश का क्लास नहीं होगा। इंग्लिश नहीं ना होगा आज इंग्लिश नहीं होगा। बस 5 से 6 मिनट में समाप्त। अब सवाल में दम नहीं है। ये सब आसान आसान सवाल है। बता दिया जाए ना। 9 व्यक्ति होटल गया उसमें 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितना खर्च किया और 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्ति के औसत से 20 रुपया अधिक खर्च किया। सभी के द्वारा कुल कितना खर्च किया गया 70 नहीं होगा। ये तो ऐसा ही है एलिगेशन लगा देंगे। 18 पर आइए। 9 व्यक्ति होटल गया है 8 में से कितना दिया है 30 रुपया और 9वां व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत से सभी व्यक्ति का जो हम औसत माने कि टोटल 9 व्यक्ति का जो एवरेज खर्च है वो कितना रुपया है 100 रुपया। तो 9 में जो व्यक्ति देगा वो एवरेज से कितना रुपया ज्यादा देगा एवरेज से 30 रुपया ज्यादा 20 एवरेज से 20 रुपया ज्यादा देगा एवरेज से 20 ज्यादा। 8 व्यक्ति ने कितना रुपया दिया है 30 तो 8 गुना कितना और 9वां व्यक्ति दिया 1 प्लस 20 टोटल व्यक्ति कितना हुआ तो एवरेज कितना आना है 1 8 3 24 240 प्लस 1 प्लस 20 बराबर का 9x 240 और 20 260 बराबर का कितना हो जाएगा तो x का मान निकाल दीजिए। 260 में 8 से भाग कर देना। ये कट जाएगा क्या 4 से कटेगा 6 चौक 24 और 4 पंचे 6 चौका 24 6 ना यहाँ 6 4 से ना कट जाएगा 4 से तो कट ही रहा 6 से 4 बार में 8 से पूरा कट जाता 3 से ये तो पॉइंट में फिर कटेगा ना और लास्ट में काट देते 32 दशमलव कितना 32.5 आ गया आपको एवरेज। टोटल खर्चा निकालना है 32.5 में किससे गुना कर देंगे 9 से। कौन सा ऑप्शन आ गया सी 32.5 में 9 से गुना कर दिए। 9वां व्यक्ति का मान पूछता तो 32.5 में कितना जोड़ देते 20 साढ़े कितना रुपया 52 रुपया। एवरेज निकालने के लिए बात को एक बार और समझना है। टोटल 9 व्यक्ति का एवरेज कितना माने 1 तो 9वां व्यक्ति कितना रुपया दिया 1 प्लस 20 रुपया दिया। 8 8 का 30 दिया 8 तिया
24 240, नौमा दिया x प्लस 20, 9 से भाग दिए तो क्या हो गया एवरेज, क्रॉस गुना करके x का मान निकाल दिए, किसका मान निकाल दिए x का मान। थोड़ा सा बात को समझना कि जब भी एवरेज निकालना है इस तरीके के सवाल में तो एवरेज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 30 व्यक्ति ने कितना कितना दिया है, 8 व्यक्ति ने 30 30, तो एवरेज होगा 30 रुपया। एवरेज कितना होगा, अच्छा 8वां 9वां व्यक्ति ने कितना रुपया ज्यादा दे दिया, 20 रुपया ज्यादा दिया, कितने व्यक्ति के बदले में दिया है 8, एक व्यक्ति दिया तो 8 व्यक्ति के बदले 8 से भाग कर दीजिए 2.5 बार में, एवरेज आ गया कितना 32.5। इसको एक बार और समझना है, ये 30 दिया तो 30, ज्यादा देगा तो प्लस और कम देगा तो ज्यादा दिया तब प्लस, कितने व्यक्ति के बदले में दिया है 8 व्यक्ति के, 8 से भाग कर दिए, 9 व्यक्ति के बदले में देता 9 से भाग। सिमिलर सवाल यह है और इसका 19 नंबर सवाल का आंसर करना। कह रहा 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गया है, 14 आदमी ने कितना कितना रुपया दिया और बाकी बचे लोग ने 19 के औसत खर्च से कितना ज्यादा दिया, इस 7 रुपया ज्यादा दिया है। ये किसके बदले दिया है, ये 14 व्यक्ति के बदले ना, 14 आदमी के बदले ना बाकी दिया है 7 रुपया, तो 14 से क्या कर देंगे भाग, 0.79.5। एवरेज पूछ रहा है क्या, आदमी का अधिक किया गया खर्च, आदमी का औसत खर्च कितना था, 19 व्यक्ति का औसत खर्च, ये सही था ना, 19 व्यक्ति दिया और उसमें बचे 19 आदमी के औसत खर्च से कितना ज्यादा दिया 7। 1 मिनट, 4 व्यक्ति बचा हुआ था कि 5 व्यक्ति है, 1 व्यक्ति नहीं ना था, 5 व्यक्ति था, 7 पंचे 35 रुपया, पांचों 7 ज्यादा दिया, कित पर बटेगा 7 दूना 14, कितना हो गया 2.5, 81 और 79 और 2.5 कितना 81.5, क्योंकि 14 व्यक्ति दिया था, 18 नहीं, कितना दिया था 14 व्यक्ति, तब बाकी बचा 5 और पांचों एवरेज खर्च से कितना दिया 7 ज्यादा दिया, 35 रुपया ज्यादा। ये 35 रुपया कितने विद्यार्थी पर बटना है 14 पर। ये एवरेज पूछ रहा है, टोटल मान पूछेगा तो किससे गुना कर देना है आपको 19 से, टोटल पूछेगा 19 से। ये 20 नंबर सवाल का आंसर करना है। सिमिलर ऐसा ही सवाल 20 नंबर भी है। कहा गया आपको कि 9 व्यक्ति होटल गया है और 8 व्यक्ति ने अपने भोजन पर 27 खर्चा किया, 27 खर्चा किया है, एवरेज निकालने जा रहे हैं। तब बाकी 1 व्यक्ति और बचा, ये कम खर्चा किया तब कम किया तब कम कर दिए, 8 पर भाग लगेगा, 2 का एवरेज कम गया 25। टोटल मान पूछेगा तब 25 में कितना 225। अधिक कहेगा तो प्लस और कम कहेगा तो माइनस। 21 पर आ जाए, अधिक में प्लस और कम में माइनस। 21 नंबर, एक जहाज समुद्र के तट से 55 किलोमीटर दूरी से देखा जाता है, कितना किलोमीटर से 55 किलोमीटर से। अच्छा, पानी जो अंदर आ रहा है बाहर फेंक रहा है 1 घंटा में कितना टन, और 6 मिनट में 2 टन अंदर आ रहा है, 6 मिनट में 2 टन अंदर आएगा तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 60 मिनट में कितना टन अंदर आएगा 20 टन। ये बात समझ में आ गया ना, 60 घंटा का 60 मिनट का मतलब, अच्छा 1 घंटा में जहाज में पानी 20 टन आएगा और बाहर कितना टन फेंक रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना जमा होता चलेगा, एक्स्ट्रा 8 टन पानी जमा होता चलेगा, 8 टन प्रति घंटा जमा होगा ना। अब कह रहा कि जमा कितना पानी हो जाएगा तो डूब जाएगा, 80 टन पानी जमा होगा तो डूबेगा। 1 घंटा में 8 टन पानी जमा होगा
तो 80 टन जमा होने में कितना घंटा लगेगा? मतलब उस व्यक्ति के पास कितना समय है? 10 घंटा में तट तक पहुंच जाना चाहिए। और दूरी कितना था? 55। समय कितना है? चाल बराबर दूरी बटे समय। 55 किलोमीटर 10 घंटा में दूरी तय करेगा। एवरेज वेलोसिटी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आया समझ में? एक बार और समझना, एक बार और। इसके पीछे वाला, तो पीछे वाला भी एक बार समझा देंगे। पहले इसको एक बार समझिए, इसके बाद पीछे वाला भी समझा देंगे। कह रहा है एक पंप है जो 1 घंटा में कितना बाहर फेंक रहा है? 12 टन पानी। लेकिन अंदर आ रहा है छिद्र होने के कारण 6 मिनट में 2 टन, तो 60 मिनट में कितना? 20 टन। 60 मिनट अर्थात 1 घंटा में 20 टन पानी अंदर आएगा और बाहर कितना फेंकेगा? 12। बचा हुआ कितना है? प्रत्येक घंटा 8 टन पानी जहाज में एक्स्ट्रा जमा होता जाएगा। 80 टन पानी जमा हो जाएगा तो जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो 80 टन पानी जमा होने में कितना समय लगेगा? और दूरी कितना है? 55 किलोमीटर दूरी को कितना घंटा में तय करना है? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था कि प्रत्येक व्यक्ति 8 आदमी कितना रुपया दिया? 27। तो एवरेज 27 होना है। लेकिन 9वां व्यक्ति सभी के एवरेज खर्च से कितना कम? 16। कम दिया है तो कम, और ज्यादा देगा तो प्लस करेंगे। इस 16 रुपया कितने व्यक्ति पर दिया? 8 पर। एवरेज में 2 की कमी हुआ। इसका आंसर किया जाए 22 नंबर का। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ना? एक पति और पत्नी। HW का मतलब समझ में आ गया ना? ये होमवर्क नहीं समझना है, हस्बैंड और वाइफ। HW का जो आपको एवरेज है 23 है, तो 23 दूना कितना? 46। और उनकी 5 साल पहले, उस समय था 23 जिस समय 5 साल पहले शादी हुआ था। तो अब एवरेज 23 और 5 कितना? 28 कर दीजिए, क्योंकि 5 वर्ष पत्नी भी बढ़ेगा और 5 वर्ष पति भी। 28 दूना कितना? 56। अब पति पत्नी और इस दौरान उनके बच्चे का औसत आयु कितना है? तो हस्बैंड वाइफ के साथ इनका एक बच्चा चिल्ड्रेन है। 20 औसत है 3 व्यक्ति पर, तब 20 चौक कितना? पहले था 56 हस्बैंड और वाइफ मिला करके, तब बच्चा कितना वर्ष का? बच्चा का आयु 4 वर्ष। 4 वर्ष। ये 28 नहीं समझ में आया? पहले एवरेज था 23, जो 5 साल पहले शादी हुआ था, तो अब 5 साल बढ़ गया एवरेज। 23 प्लस 5 कितना? अच्छा, एवरेज में वृद्धि होगा तो दोनों में ना कि एक में? ऐसा होगा कि सिर्फ हस्बैंड ही बढ़े और वाइफ का आयु वही रहे? नहीं ना, जब भी बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। ऐसा भी साइंस नहीं आया है, न तो जहां आयु रहेगा वहीं रोक देगा कि रुकल रहो तुम। 23 नंबर सवाल पर आ जाइए। 6 संख्या का औसत, प्रत्येक पहली संख्या में 3 संख्याओं में 2 बढ़ती है और प्रत्येक शेष 3 संख्या में 4। अच्छा, प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ जाता तो एवरेज में 2 की वृद्धि कमी हो जाता 2 की, लेकिन 6 संख्या में अलग अलग बढ़ा है। ये 3 संख्याओं में प्रत्येक में कितना के वृद्धि, और बाकी 3 संख्या में 4 की क्या हो गया? तो 6 और 12 कितना की कमी आया? 6 के कमी 6 पर, तो एवरेज 1 से क्या होना चाहिए? घट जाना चाहिए। पहले 32 था तो 1 कम कर कितना हो गया? 31। एक बार और समझना, प्रत्येक 3 संख्या में 2 के वृद्धि तक कितना बढ़ गया? 6। और अगली 3 संख्या में 4 के कमी तक कितना कमा? 12। 6 माइनस 12 कितना? अभी भी 6 कम गया, कितने संख्या पर? 6 पर। तो एवरेज में कितना की कमी आ गया? 1 के। 32 में से 1 चला गया 31। एवरेज का लास्ट सवाल है।
कह रहा 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार का औसत आयु 17 वर्ष है। तब 5 सदस्यीय परिवार का 3 वर्ष पहले 17 वर्ष, तो अभी कितना वर्ष का है? 20 वर्ष। 5 सदस्य, तब 20 पंचे कितना? 100 वर्ष। और एक बच्चा जन्म ले लिया, तब कितना सदस्य हो गया? 6 सदस्य। और 3 वर्ष पहले वही आयु है बच्चे के जन्म के समय, तो 3 वर्ष पहले औसत आयु कितना था? तो एवरेज है 17। 17 छंके कितना? 102। 5 सदस्य 100 वर्ष, बच्चा के साथ 102, कितना वर्ष? 2 वर्ष। कोई दिक्कत? यहीं रहने देते हैं विशेष कल। ये 10 मिनट में आप लोग